देखिए, अब तक आपने लैंड जहाज सुना था, लव जहाज सुना था, लेकिन किन्नर जहाज शायद नहीं सुना था। लेकिन अब किन्नर जहाज भी राजस्थान में होने लगा है। ये तमाम किन्नर समाज के लोग आए हुए हैं और बातचीत करने के लिए सरकार के तमाम मंत्रियों से भी बातचीत करने की कोशिश करी और यहाँ पर पहुँचे हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। हमारे साथ में किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष तनिष्का जी हैं। क्या मामला है पूरा? देखिए, मामला बहुत गंभीर है और हम सरकार को ये इस चीज़ को बताने आए हैं कि किन्नर जिहाद करके हमने इसका नाम दिया है और किन्नरों की आड़ में बहुत बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। आज सरकार किन्नरों की तरफ एक संपत्ति के रूप में देख रही है, संवेदनशील के रूप में देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर इतनी गंदी गतिविधियां चल रही है जो सरकार और हमारे भारत के लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आप कह रहे हैं कि किन्नर जिहाद चल रहा है, तो कैसे माना जाए कि कौन सा किन्नर हिंदू है, कौन सा किन्नर मुस्लिम? देखिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हो रहा है कि हमारे सनातन संस्कृति के अंदर, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर प्रभु श्री राम ने, जैसे कहा जाता है, आशीर्वाद दिया था किन्नर समाज को। तो अपना हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो 5000 साल पुराने हैं भाई साहब, और ये इस्लाम धर्म जो आया था ये सिर्फ 1400 वर्ष पुराना है। तो 5000 साल पहले कोई इस्लामिक लोग तो थे नहीं। तो प्रभु श्री राम ने वरदान दिया, या महाभारत में शिरकंडी थी तो वो तो अपने हिंदू समाज था, पूरा सनातन संस्कृति थी वो। लेकिन आज जब इस्लाम आया और इस समाज में उत्पन्न हुए बच्चे जिनको इनके समाज ने कुछ नहीं माना और ये बहरूपियों का रूप धारण करके ये हमारे आके यहाँ पे किन्नरों का इन्होंने रूप धारण कर लिया, जबकि इस्लाम में इनको हिजड़ा कहा जाता है। अब किसी भी इनके आयत में पढ़िए, इनके मौलवियों से पूछिए, वहाँ पर अगर ये पुरुष के रूप में जन्मे हैं तो इन्हें नर माना जाता है, महिला के रूप में जन्मे हैं तो इन्हें नारी माना जाता है। तो वहाँ से ये बहरूपियों के रूप धर के पैसों की लालच के अंदर यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इन्होंने अपनी गैंग चला ली बहुत बड़ी बड़ी। बाहर से इन्होंने किन्नरों को बुला लिया, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई मद्रास, कोई बांग्लादेश, कोई नेपाल। अब देखिए जयपुर के सारे घरानों के अंदर जाके, और ऐसी है मेरी जैसी कोई बच्चियों ने आज से पहले भी आवाज उठाई है तो उनको मार दिया गया है। मारने के बाद में इस समाज के पास पैसा था होता है, ये थानों के अंदर पैसे भिजवा देते हैं, FIR दबाई दी जाती है। तो हम इंसाफ मांगे तो मांगे कहाँ, आप मुझे बताइए। आपने कहा कि यूपी से आ रहे हैं या राजस्थान के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, तो क्या किन्नर नहीं है? वो हिंदू समाज। मैं आपको एक चीज कहूंगी कि क्या वो हिंदुस्तानी? देखिए, वो हिंदुस्तानी है, लेकिन वो सही के अंदर किन्नर हैं या हिजड़े हैं इसका कैसे पता चलेगा? दूसरी बात, आज उन्होंने दूसरे प्रदेश के अंदर जाके वहां पर उन्होंने कोई क्राइम किया होगा और वो छुप के यहाँ रह रहे होंगे, वो कैसे पता चलेगा, मुझे बताइए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर वो इस्लाम के बच्चे हैं, वो इस्लाम में पैदा हुए बच्चे हैं, वो हिजड़े हैं, तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? आप मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए, क्योंकि बधाइयाँ तो 21,000 51,000 लाख रुपए ले रहे हैं, ये बधाई लगा कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि अभी मैंने इनकी प्रोफाइल चेक करी, जितने भी जयपुर के किन्नर हैं, जब से हमने मुद्दा उठाया है, अब ये क्या करने लगे हैं, अपने घरों के अंदर मूर्तियाँ स्थापित करने लग गए हैं, राधे राधे के भजन करवा रहे हैं। तो ये बहरूपी नहीं तो क्या है भाई साहब, मुझे बताइए। कुछ दिनों पहले ये अल्लाह अल्लाह करते थे, अब ये राधे राधे करने लग गए हैं। तो मेरी सिर्फ ये मांग है, मैं ज्ञापन देने मेरे बजरंग सेना के साथ में इसलिए आई हूँ, किन्नर अखाड़ा इसलिए आया है कि आज हम गृह मंत्री जी से ये चाहते हैं कि इस चीज़ पे कमेटी बैठे, इसकी जांच हो, क्योंकि ये मुद्दा देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो तनिष्का जी, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार ने धर्म विरोधी बिल बनाया था, तो क्या वो किन्नरों पर लागू? आज नहीं, क्यों नहीं लागू होता है? किन्नरों पे नालसा एक्ट आया था 2014-15 के अंदर, उसके बाद में हर स्टेट को ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने को दिया गया था। तो हमें समानता का अधिकार है हर चीज़ के अंदर, शिक्षा हो चाहे किसी भी चीज़ के अंदर हो। तो आज जो कानून बना है उसके लिए है, और बाकायदा मेरी गुरु ने मेरे ऊपर जब हमला किया था, मैंने खुद ने FIR करवा रखी है, बट उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस प्रशासन के द्वारा। बस उसके ऊपर बयान ले दिए गए हैं, उनको रख रखा है, क्योंकि पैसे पहुँच जाते हैं ना भाई साहब। तो क्या सरकार को क्या ऐसा कुछ करना चाहिए, पता कैसे लगे कि ये हिंदू समाज का है और ये मुस्लिम समाज? कहूंगी, आज मुझे आप बताइए, 200 फीट बाईपास जयपुर पे, या शाम को मोती डूंगरी के रामबाग पे, या अपने विद्याधर नगर के 14 नंबर पे जो ये तालियां बजा के 10-10 रुपए मांग रहे हैं, क्या ये एक्चुअली के अंदर किन्नरी है या ये हिजड़े हैं? क्या ये क्रिमिनल नहीं हो सकते? ये आए कहाँ से हैं? इनकी जांच तो होनी चाहिए, जांच होने का अधिकार तो है। अगर ये हमारे जयपुर में प्रदेश में रह रहे हैं तो जांच होना बहुत जरूरी है। जब मतदान के लिए SIR बन सकती है तो देश बचाने के लिए कोई कमेटी क्यों नहीं बन सकती है, मुझे बताइए।
तो तनिष्का जी, क्या सरकार क्या एक्शन ले इस पर? अब बढ़ाई सरकार इसके लिए कमेटी बनाए, मेरा यह है कमेटी बनाए। वैसे भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनता है भाई साहब, बोर्ड का निर्माण क्यों नहीं कर रही है बीजेपी की सरकार? जल्द से जल्द बोर्ड का निर्माण करे, किन्नरों की जांच पड़ताल हो, कौन किन्नर है कौन हिजड़ा है, इनका पैसा है। अब एक चीज बताइए, किन्नर समाज से क्या इनकम टैक्स लिया जा रहा है क्या? जबकि इनकी मंथली इनकम करोड़ों के अंदर चल रही है। इन करोड़ रुपए का ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे बताइए आप। आज आप देख रहे होंगे जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं, अभी अपने बांदीकुई में हो रहा है, खुशहालपुरा में हो रहा है, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर भी हुआ है। जी ये रोटियां हिंदू समाज में तो नहीं होती, हाजी नवाजी की रोटियां होती है, इस्लामीकरण की नीतियां बनाई जा रही है, वो भी हिंदू के पैसों से बनाया जा रहा है। और ये हिंजड़े इतने बड़े बहरूपी हैं कि बाहर आके कहते हैं हम जजमानों के लिए हवन करवा रहे हैं। अब अरे किसने कहा इनको हवन करवाने के लिए, ये बताइए आप मुझे। देखिए, बहरहाल जिस तरीके से आपने लव जिहाद और जो है लैंड जिहाद सुना था, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं किन्नर जिहाद भी चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और कहूंगी कि ये हिजड़े मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस धर्म में ये जन्मे हैं वो धर्म के इनके जो मौलवी हैं वही बताए कि इनको जीना कैसे है। हमारी छाती पे मूंग ना डले ये लोग बिना मतलब में। देखिए, और बजरंग सेना के भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, सनातन की बात आती है जब तो गाय हमेशा हिंदू समाज की माता रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की गाय जो है मिथुन है और जो इधर की गाय है वो गाय है, मतलब हिंदुओं के लिए गाय माता है। कैसे देखते हैं? नहीं, हमारे लिए तो नॉर्थ ईस्ट की गाय हो चाहे कहीं हिंदुस्तान में कहीं की गाय माता ही है, हम उनकी बात का समर्थन नहीं करते। हमारे लिए गाय पूजनीय है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो चाहे कहीं की भी हो। तो क्या लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, गलत आपके हिसाब से? नहीं, वो आपकी नज़र में सही होगा, उनका कहना आपकी नज़र में सही होगा, लेकिन हमारे नज़रिए से वो चीज़ सही नहीं है। तो ये गाय का जो मिथुन और गाय माता का खेल जो चल रहा है, क्या कहा जाए? क्या पार्टी राजनीति कर रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है, इसमें राजनीति चल रही है सर इसमें। तो क्या बजरंग सेना आगे आएगी इस चीज को? हम हमारे लिए तो नॉर्थ ईस्ट की गाय हो चाहे और हिंदुस्तान की कहीं भी की गाय वो पूजनीय है, और उसको हमारा संकल्प है गाय माता को राज माता राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का। वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो हिंदू खा सकता है क्योंकि वो मिथुन है। कैसे खा सकता है? हमारा संगठन वहाँ पे भी एक्टिव है, हमारा संगठन वहाँ पे भी गाय माता के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए बार बार आंदोलन कर रहा है। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, जिस तरीके से चर्चाएं चला रहे हैं कि गाय को 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया। नहीं, गाय तो एक ही रहेगी, 2 भाग में डिवाइड नहीं हो सकती। गाय तो हमारे लिए पूजनीय है। उनका जो उन्होंने अपना उद्देश्य, मतलब अपना जो वाक्य कहा, उसका उद्देश्य उनकी नज़र में अलग हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य सेम है। देखिए, साथ ही हमारे साथ में ऋषि अजय राज भी हैं, जो भी किन्नर अखाड़े के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से लैंड जिहाद लव जिहाद चल रहा था, आप कह रहे हैं कि किन्नर जिहाद भी चल रहा है? देखिए, किन्नर जिहाद लव जिहाद से भी बड़ा है। वो इसलिए है क्योंकि लव जिहाद देश के लिए खतरा नहीं है, सनातन के लिए खतरा जरूर है, लेकिन किन्नर जिहाद देश के लिए बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि इनके जो डेरा परंपरा चल रही है वो पूरी इस्लामिक है। इनके डेरों में खौफ खाती है पुलिस जाने से, आम जनता इनके डेरों में जाती नहीं है, इनके निवास की खोजबीन नहीं करती है। वहाँ क्या क्या घटनाएं और अंदरूनी षड्यंत्र चल रहा है, ये देश को पता नहीं है। ऋषि अजय राज जी, ये बताइए कि अगर कोई टीका लगा के आ जाए, अगर चाहे वो इस्लामिक किन्नर हो, अगर आ जाए तो उसको आम जनमानस कैसे पहचानेगा? देखिए, हमने इसीलिए सरकार के सामने मांग रखी है कि जन्म के आधार पर इनकी जो है आईडी बनाई जाए कि भाई ये हिंदू है या मुस्लिम है। तो जैसे ही आईडी बनेगा तो जब वो मांगने आएगा तो उसकी आईडी उससे देखी जाएगी, उस आईडी से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाल फिलहाल में अभी माघ मेला चल रहा है प्रयागराज के अंदर। उत्तराखंड पीठ के जो संस्थापक हैं, यानी कि शंकराचार्य अभिमुखेशानंद जी हैं, उनके साथ में उनको स्नान नहीं करने दिया गया, उनके रथ को रोक लिया गया। कैसा देखिए, इतने जिम्मेदार पद के जब व्यक्ति अपने आप को बताते हैं तो ये बात उनको जो है ये बात समझना चाहिए कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब वो 2025 के कुंभ में थे, स्वयं मौजूद थे, और उन्होंने देखा कि कितनी जनहानि वहाँ हुई, और इसी भगदड़ की वजह से हुई, इसी संगम नोच पे जाने के चक्कर में हुई।
और वही बात जो है इतना जिम्मेदार व्यक्ति नहीं समझ पाया, और वो भी वही काम कर रहा है जो आम जनता बेचारी जो है अज्ञान थी, वही काम आप भी करने जा रहे हो, तो फिर आपके ज्ञानी होने का मतलब क्या है? आप वहाँ ये जिद कर रहे हो प्रशासन की गुहार के बावजूद कि भाई हम तो पालकी के साथ ही नौस तक जाएंगे, सीधा गंगा जी में ही प्रवेश करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पे आप हैं, आपको धैर्यवान भी होना चाहिए। और आप जो है प्रशासन शासन से न तो अनुमति आपने ली, यदि आप अनुमति लेते तो कौन शासन है जो आपको अनुमति नहीं देता? आप अपने आप को शंकराचार्य जब कह रहे हैं तो कौन अनुमति नहीं लेकिन देता? शंकराचार्यों की एक परंपरा होती है, वो हमेशा रथ से ही चलते हैं, जब भी जाते हैं अपनी परंपराओं के हिसाब से ही चलते हैं। चारों शंकराचार्य की अगर बात देखिए, परंपरा है रथ से चलने की, चले। क्या वो 24 घंटे रथ पे ही बैठे रहते हैं? पैदल नहीं चलते हैं? भाई यदि वो बाथरूम में भी स्नान करने जाते होंगे तो वहाँ तो पैदल चलते होंगे ना। तो जब स्नान करने आप वहाँ गए गंगा जी में, तो आप अपना रथ थोड़ी दूर रख देते। वही तो शासन कह रहा था आपसे कि भाई आप यहाँ रथ छोड़ दीजिए और पैदल चलिए महाराज, आप जा करके वहाँ स्नान कर लेते। इसमें समस्या कौन सी थी? मुझे कोई बहुत गंभीर समस्या ऐसी लग नहीं रही है। तो जानबूझ करके एक विवाद बनाने की कोशिश की गई है। उन साधु संतों के साथ वहाँ बाल पकड़ के पुलिस प्रशासन मार रहा है। अभी क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो 100 अच्छी चीज़ है वो तो दिखाई नहीं पड़ेगी, एक हाथ कोई फुटेज ऐसा मिल जाए। अभी मैं आपके गाल पे एक थप्पड़ मार दूं तो आपका रिएक्शन ऑटोमेटिक आएगा, आप भी गाल पे मेरे पे खींची देंगे। तो ऐसा कुछ ना कुछ घटनाक्रम हुआ होगा, उसकी वजह से वो सब फुटेज मिले हैं। अब वो फुटेज मिले हैं तो उसको जो इस प्रकार से कि शंकराचार्य का अपमान हो गया, शंकराचार्य का ये हो गया, शंकराचार्य का वो हो गया, अरे भाई आप अपने आप को केस कर रहे हो। आप सनातन धर्म के पुरोधा नहीं हो। बहुत सारे वीडियोस ऐसे आए हैं। हाँ? तो उसके पीछे मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब जाते ही नहीं, ये सब कहानी होती ही नहीं। तो क्या स्नान होता करने बास न होता बास न बजती बांसुरी। और यदि आपको जाना था तो आप परमिशन लेके जाते, आपको परमिशन मिलती और वैसी व्यवस्था सरकार करती। परमिशन थी उनकी, लेकिन इतने लोगों की नहीं थी, और जिस तरीके की परमिशन मांगी गई थी वो परमिशन नहीं, मेरे पास भी है उसका डाटा। योगी आदित्यनाथ को वो औरंगजेब कह रहे हैं कि औरंगजेब की जैसे। अब देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अभी आज उनको मुख्यमंत्री का पद मिल जाए और जनता उनको स्वीकार कर ले कि साहब आइए आप मुख्यमंत्री, हम स्वीकार करते हैं आपको, तो क्या समझते हैं तो आप? क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल हैं शंकराचार्य अभी मुकेशानंद जी? देखिए, आज के समय में किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये तो उनके ही विवेक पे छोड़ दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। वो इतने विद्वान व्यक्ति है, इसका जो है वो स्वयं ही आकलन करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। गाय को लेकर आपके क्या विचार हैं? कि एक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की गाय मिथुन है और इधर की गाय माता है। देखिए, अब क्या होता है, पांचों उंगली बराबर नहीं है। अब पार्टी में है, ये बीजेपी का विषय है कि उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, ये मेरा विषय तो है नहीं। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा विषय है गाय का, गौ तो गौ होती है, वो चाहे अमेरिका में पैदा हुई हो या हिंदुस्तान में पैदा हुई है, गाय तो गाय ही है। तो देखिए, बहरहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, राजस्थान के अंदर भी अब कहीं ना कहीं किन्नर जिहाद चल रहा है। उसको लेकर के तमाम जो है साधु संत और जो है किन्नर अखाड़े के ऋषि अजय राज जी जो हैं वो पहुंचे हैं और गृह मंत्री से गुहार लगाई, ज्ञापन देने की बातचीत चल रही है कि राजस्थान में जिस तरीके से लव जिहाद और जो इस तरीके से लैंड जिहाद चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब किन्नर जिहाद भी चल रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर के पहुंचे थे और उनसे हमने बातचीत करी। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।